27 जनवरी 2025 भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में देखा जा रहा है, जब भारत की आज़ादी के बाद संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की जो मांग थी अब पूरी हो चुकी है। आज़ादी के बाद उत्तराखंड एक पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को पूरे राज्य भर में पूरी तरह से लागू कर दिया है। क्या है यूसीसी, इसके लागू होने से क्या कुछ उत्तराखंड में बदलेगा और इसके क्या मायने हैं, इस पर विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। उत्तराखंड मांग रहा था मूल निवास भू कानून, स्थायी राजधानी और मिला यूसीसी। नमस्कार, मैं दीपक। देवभूमि उत्तराखंड जो अपनी धार्मिकता और सांस्कृतिक महत्वता के लिए देश भर में विशिष्ट पहचान रखता है, आज देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरह से लागू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने 2023 में यूसीसी को लागू करने की दिशा में कदम उठाए थे। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया था। इस समिति ने राज्य भर में सार्वजनिक विचार विमर्श कर लाखों सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस कानून का मसौदा तैयार किया है और एक लंबे इंतजार के बाद 27 जनवरी 2025 को यूसीसी को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक दिन पर यूसीसी की नियमावली और एक विशेष पोर्टल को भी लॉन्च करते हुए 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यह कदम न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह एक नई शुरुआत भी है। इसे समाज में समानता और एकरूपता लाने की दिशा में बढ़ाया गया एक मजबूत कदम की दृष्टि से देखा जा रहा है। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था है, फिर वे चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से ताल्लुक रखते हों। इसमें शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मामलों के लिए समान नियम लागू किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी को लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन दशकों तक यह केवल विचारों और चर्चाओं तक ही सीमित रहा। आज उत्तराखंड ने इसे धरातल पर उतारते हुए एक नई मिसाल कायम की है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद कुछ प्रमुख बदलाव देखने को मिलेंगे। पहला है शादी और तलाक के नियमों में बदलाव। यूसीसी के तहत अब शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल और महिलाओं के लिए 18 साल तय की गई है। बहुविवाह, 3 तलाक और बाल विवाह जैसे प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। शादी का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के भीतर करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। तेजी से बदलते सामाजिक बदलाव के बाद जहां लिव इन रिलेशनशिप एक आम बात हो गई थी, इसे ध्यान में रखते हुए लिव इन रिलेशनशिप को भी कानूनी दायरे में लाकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। अब लिव इन कपल्स को अपना रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान कपल्स को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, उम्र, राष्ट्रीयता और आधार नंबर दर्ज करवाने होंगे। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी आवश्यक होगा। यह कदम लिव इन रिलेशनशिप को सामाजिक और कानूनी पहचान दिलाने में मदद करेगा। इसके अलावा उत्तराधिकार और संपत्ति के नियमों में भी बदलाव किया गया है। संपत्ति का बंटवारा जो भारतीय समाज में पहले पितरात्मक था, अब यूसीसी लागू होने से संपत्ति का बंटवारा धर्म और जाति के आधार पर नहीं बल्कि समान कानून के तहत होगा। इन सब नियमों के लागू होने से एक विशेष पोर्टल की शुरुआत भी की गई है। इस पोर्टल के जरिए अब शादी, तलाक, लिव इन रजिस्ट्रेशन और उत्तराधिकार से जुड़े मामलों को दर्ज किया जा सकता है। पोर्टल पर 3 तरह के लॉगिन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आम नागरिकों के लिए, दूसरा सर्विस सेंटर्स के स्टाफ के लिए और तीसरा अधिकारियों के लिए। उत्तराखंड में यूसीसी सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से ताल्लुक रखते हों। यह कानून उत्तराखंड के स्थायी निवासियों के साथ साथ उन लोगों पर भी लागू होगा जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और संविधान में संरक्षित समुदायों को इस कानून से छूट दी गई है। अब जरा यूसीसी के उन लाभों पर भी बात कर लेते हैं जिनकी बात कही जा रही है। पहला है सामाजिक समानता। यूसीसी के लागू होने से समाज में धर्म और जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव में कमी आएगी, ऐसा कहा जा रहा है। महिला सशक्तिकरण, शादी, तलाक और उत्तराधिकार के समान नियम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करेंगे। सामाजिक एकता, अलग अलग धर्मों और समुदायों के बीच एकता और भाईचारे को बढ़ावा देने की बात भी कही जा रही है। वहीं कानूनी प्रक्रिया में सरलता के साथ सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने से कानूनी प्रक्रियाओं में को प्रभावी बनाने की भी बात कही जा रही है।
अब जरा यूसीसी की चुनौतियों और आलोचना पर बात कर लेते हैं। यूसीसी को लागू करना आसान नहीं था। इसके खिलाफ कई समुदायों और संगठनों ने विरोध दर्ज कराया। उनका क्या मानना था कि यह कानून उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं में हस्तक्षेप करता है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श कर उनके सुझावों को शामिल कर इस कानून को लागू किया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या यह पूरे भारत में लागू होगा। इस पर बहस अभी जारी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड का यह कदम देश के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। इसे लागू करना राज्य का कर्तव्य है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इसे लागू करके संविधान की भावना का सम्मान किया है। यूसीसी पर यह एक पक्ष था। अब दूसरा पक्ष क्या कहता है, यह भी जरा जान लेते हैं। यूसीसी पर जनता की राय मिली जुली है। कुछ लोग इसे समाज में समानता और प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। लोगों का कहना है कि समान नागरिक संहिता जिसके लागू होने से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। आखिर इसमें क्या कुछ बदला है? हिंदू लॉ में महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार, बहुपत्नी विवाह और शादी का रजिस्ट्रेशन की बात पहले ही अनिवार्य थी। हाँ, बस मुस्लिम लॉ इन कानूनों के साथ जोड़ दिया गया है। एक पक्ष यह भी कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप जहां कानून के दायरे में आने से हिंदू मुस्लिम प्रेम संबंध के मामलों में हस्तक्षेप बढ़ेगा। वहीं हिंदू समुदायों का वह वर्ग जो अभी भी जात पात से ऊपर नहीं उठ पाया है, यह मामले अगर सार्वजनिक होंगे तो क्या आए दिन अंतरजातीय प्रेम संबंध है उसमें हस्तक्षेप की घटनाएं नहीं बढ़ेंगी? या समाज में जो तलाक के बाद पुरुषों के साथ जो आए दिन एलिमनी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्या इस कानून के लागू होने से पुरुषों को समान अधिकार मिलेंगे? खैर, ये तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। इन पर आपकी क्या राय है और आप यूसीसी को कैसे देखते हैं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।